राजा बलि जिनके यहाँ भगवान वामन प्रकट होकर के आए, पूर्व जन्म में जुआरी थे, जुआ खेलते थे, सट्टेबाजी करते थे, सट्टा से पैसा पाए और उस पैसे से अपनी प्रेमिका के लिए गजरा खरीदे, बढ़िया हार खरीदे और हार लेके जा रहे थे प्रेमिका को देने के लिए, और रास्ते में कीचड़ था, उसी में पैर फिसल गया और टांग टूट गई और गिर गए। कथा में कहीं सुन रखे थे कि कोई वस्तु कृष्णार्पण कर दिया जाए तो कई गुना होकर के मिलती है। सोचे अभी ये हार तो पहुंचेगा नहीं मेरी प्रेमिका के पास, अब हमारी तो टांग टूट गई, हम तो जा ही नहीं पाएंगे। तो गिरते गिरते कह दिया कृष्णार्पण मस्तु। बस इतना कहते ही उनका शरीर छूट गया। जब धर्मराज के सभा में गए तो धर्मराज ने कहा देखो तुम जीवन में पाप ही पाप किए हो, केवल एक पुण्य तुमसे हुआ है, मरते मरते एक गजरा, एक फूल का माला तुमने कृष्णार्पण कहा है, क्या लोगे? जुआरी तो जुआरी ही था। बोले हम बताएंगे तो छोटा हो जाएगा। बोले जो समझ में आए सो दे दो। धर्मराज ने कहा भाई तुमने पुष्प का दान किया था, इसलिए तुमको हम एक दिन के लिए इंद्र का सिंहासन दे रहे हैं। ठीक है भाई, एक दिन के लिए हमको इंद्र बनाया गया, जुआरी को इंद्र बना दिया गया। सिंहासन में बैठा, नारद जी पहुंच गए। जानते हो एक दिन बाद ये छिन जाएगा सिंहासन, अवसर बहुत बढ़िया है, दान कर लो। धोखे से कृष्णार्पण बोले थे, इतना बड़ा लाभ पाए, अब तो तुम सिंहासन में बैठे हो, जो चाहो सो दे लो। ठीक है, और वो दान करना शुरू किया। बोले कल्प वृक्ष बृहस्पति जी को दिया, ऐरावत हाथी भृगु जी को दिया, इस तरह से सारी वस्तु स्वर्ग की बांट दिया। अंत में केवल सिंहासन बचा, वो भी उठा करके किसी महात्मा को दे दी। जब इंद्र एक दिन बाद आए तो देखे सारी वस्तु तो दान हो गई, सब अपना अपना कब्जा कर लिए। धर्मराज के पास शिकायत हुई। धर्मराज ने कहा हमने भोगने के लिए दिया था, देने के लिए नहीं। उसने कहा आपने मुझे राजा बनाया था, हम चाहे भोगें चाहे दें, इससे आपका लेना देना नहीं है। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा बलि के रूप में उस जुआरी का जन्म हुआ और भगवान नारायण वामन भगवान के रूप में राजा बलि के यज्ञशाला में आकर के उस पर कृपा किए, क्योंकि उसने कृष्णार्पण किया है। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, मैं किसका हाथ पकड़ के उठाऊंगा? जो मेरे शरण में होगा, जो मेरे परायण होगा, मेरा भक्त होगा। संसार का आश्रय नहीं लेता वो, उसके जीवन में कष्ट भी आता है तो हमसे ही कहता है, किसी और से नहीं कहता।